जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग ने वेलिन के फादर वेजिन की तगड़ी धुलाई करते हुए उसे काफी अच्छे से सबक सिखाया। तब तक एल्डर सोंगशिया भी वहाँ पर पहुँच गए तो वेजिन को उनके डर के मारे यान जियांग से माफी मांगनी पड़ गई। अब कियान शुई को हील करने के बाद यान जियांग बियाओ मर्चेंट अलायंस में शॉपिंग करने पहुँच गया, मगर तभी लिन शाओफिंग ने वहाँ आकर बेवजह उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी और इन दोनों की फाइट देख अलायंस की मास्टर यान रुई भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर लिन शाओफिंग मास्टर यान रुई से कहने लगा कि हॉल मास्टर आप एकदम सही वक्त पर यहाँ आई हो। दरअसल ये बंदा यान जियांग आपके अलायंस से कुछ चुराना चाहता था और जब मैंने इसकी चोरी पकड़ी तो ये बेवजह मेरे साथ फाइट करने लगा। ऐसे यूजलेस लोगों को आपने अच्छी सी सबक सिखाना चाहिए ताकि आइंदा से भी कोई भी बंदा यहाँ आकर तमाशा खड़ा करने की जरूरत न दिखा पाए। उसकी बातें सुनकर यान जियांग को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, मगर वो एकदम खामोशी से तमाशा देखने लगा। उसे इतना तो पता है कि अगर ये बंदी समझदार होगी तो लिन शाओफिंग की बातों पर जरा भी यकीन नहीं करने वाली। और उतने में यान रुई शाओफिंग से कहने लगी कि जहाँ तक मुझे पता है तुमने ने फाइट की शुरुआत की थी और यंग मास्टर यान जियांग तो बस तुम्हारे हमले से खुद को डिफेंड कर रहा था। उन्होंने तुम पर कोई अटैक नहीं किया, लेकिन तुम हो कि उन्हीं पर चोरी का इल्जाम लगा रहे। उसकी बातें सुनते साथ ही लिन शाओफिंग के चेहरे का रंग ही उड़ गया था और तभी एल्डर वू सामने आकर लिन शाओफिंग को डांटने लगे। वो कह रही थी मानना पड़ेगा लड़की तुम में काफी ज्यादा दम है। तुम्हें इतना तो अच्छे से पता था कि बियाओ मर्चेंट अलायंस में झगड़े करना अलाउड नहीं। एक तुमने हमारे रूल को ब्रेक करते हुए इस बंदे पर अटैक किया और उल्टा उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर ये बात सिटी में फैल गई तो हमारी रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी। अब अगर आइंदा से तुमने कभी भी ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें खुद पनिश करूंगा। मास्टर की डांट सुनकर तो लिन शाओफिंग को यान जियांग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यान जियांग को कुटवाना चाहता था, लेकिन उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इसलिए वो यान जियांग से कहता है कि तू लकी है जो इस बार बच गया, लेकिन अगली बार तेरी किस्मत तेरा साथ नहीं देगी। साथ ही साथ वो एल्डर वो और यान से माफी मांगने लगा। वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से मैं कभी भी आपके अलायंस के रूल्स को ब्रेक नहीं करूंगा। अब यहाँ पर यान उससे कुछ कह पाई इससे पहले यान जियांग उससे बात करने लगा। वो कहता है हॉल मास्टर यान, जहाँ तक मुझे पता है आपकी बियाओ मर्चेंट अलायंस की रेपुटेशन ऐसी ही नहीं बनी थी। आपने हमेशा सच्चाई का साथ देकर फेयर ट्रेड किया और इसी वजह से आपकी अलायंस काफी ज्यादा फेमस है। मगर आज इस बंदे ने यहाँ पर जो कुछ भी किया इससे तो आपकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती थी। हम ऐसे लूजर को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, इसे पनिश करना काफी ज्यादा जरूरी है। जो सुनते साथ ही लिन शाओफिंग यान जियांग पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहता है यान जियांग तो बेवजह आग में घी डालने का काम मत कर। लेकिन सरप्राइजिंगली हॉल मास्टर यान ने भी यान जियांग की बात को अप्रूव किया। उससे पूछ रही थी कि बताओ फिर हमने लिन शाओफिंग को कैसे पनिश करना चाहिए। दरअसल यान भी लिन शाओफिंग के मजे लेना चाहती थी। तभी यान जियांग कहता है हॉल मास्टर यान, मैं इस बंदे पर अपनी एक सोर्ड स्ट्राइक हिट करना चाहता हूँ। अगर ये चुपचाप से मार खाए तो आज का मसला यहीं पर हल हो जाएगा। जो सुनते साथ ही मिस यान की हंसी छूट गई। वो कहती यान जियांग, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम लिन शाओफिंग पर अपना गुस्सा उतारना चाहते हो। ठीक है, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। जो सुनते साथ ही यान जियांग ने बिना वक्त जाया करे अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट कर लिया। लिन शाओफिंग तो इस गजब की थंडर को देखते ही तुरंत ही पीछे हट गया। वहीं पर यान भी अपने साथियों के साथ साइड में हट गई ताकि लिन शाओफिंग पर होने वाले अटैक का उन लोगों पर कोई असर ना हो पाए। लिन शाओफिंग को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो यान जियांग की इस अटैक का मुकाबला कैसे करेगा और उतने में यान जियांग थंडर फ्लैश टेक्निक का यूज करते हुए उस पर थंडर की एक जोरदार स्ट्राइक हिट कर देता है, जिसके चलते लिन शाओफिंग बुरी तरह से घायल होकर सीधे हॉल के बाहर जाकर पटका गया। वहीं पर उसके साथ जो एल्डर आया था वो घबराते हुए इसे चेक करने के लिए रवाना हो गया। एल्डर जिन ने देखा कि लिन शाओफिंग तो बुरी तरह से घायल हो चुका है। वहीं पर यान जियांग लिन शाओफिंग को धमका रहा था कि अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मेरे साथ बेवजह पंगे किए तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। इस पर तो लिन शाओफिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता है कि अगर वो और मुंह खोलेगा तो मार खाएगा। तब तक यान जियांग सीधे जाकर यान से बात करने लगा। वो कहता है हॉल मास्टर यान, मुझे एक डील के बारे में आपसे बात करनी थी। क्या आप मेरे साथ एक सेकंड के लिए प्राइवेट में बात कर सकती हो? जिस पर यान कहती माफ करना, लेकिन फिलहाल मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। मगर कोई नहीं, अगर ये मामला बिजनेस रिलेटेड है तो एल्डर वो आपकी मदद करेंगे। हालांकि यान जियांग उसके पास जाकर एकदम सीरियस होकर बताने लगा कि ये मामला आपकी सेफ्टी से रिलेटेड है। क्या वाकई आपके पास जरा भी वक्त नहीं कि आप खुद के फायदे के लिए मेरे साथ बात करो? क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आपने इस बात के लिए मना करना चाहिए। यहाँ पर यान के साथ उसकी जो सर्वेंट ली हुआ थी वो काफी ज्यादा भड़क गई। उसे यान जियांग का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं पर यान भी कंफ्यूज थी कि आखिर यान जियांग उसे क्या बताने वाला है। मगर उसे इतना तो पता था कि यान
यान जियांग एक जेंटलमैन है, इसलिए वो उससे बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा। तो फाइनली मिस यान भी उसके साथ बात करने के लिए राजी हो गई। ये लोग वहाँ से सीधे एक मीटिंग रूम में पहुँच गए थे। यान उससे पूछती कि बताया आप मेरे साथ कौन सी डील करना चाहते थे, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस डील का मेरी सेफ्टी से क्या कनेक्शन है। जिस पर यान जियांग जवाब देते हुए कहने लगा कि मिस यान, मुझे अभी अभी पता चला कि आपकी बॉडी पर किसी ने ट्रैकिंग मार्क सेटअप किया है। हालांकि ली हुआ तो इस बात को मानने के लिए ही राजी नहीं थी। वो कहती है कि अगर मिस यान की बॉडी पर कोई मार्क होता तो मैं जरूर से उसे नोटिस कर लेती। तुम तो हमारे मुंह पर ही झूठ बोल रहे हो। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि आपसे झूठ बोलने के लिए मेरे पास कोई रीजन नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उस ट्रैकिंग मार्क को अभी तक नोटिस ही नहीं किया। जिस पर मिस यान कहती है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो ये बात साबित करो। तो यान जियांग ने सीधे उस मार्क का लोकेशन ही बता दिया। वो कहता है कि आप अपने लेफ्ट शोल्डर को चेक कीजिए, वहाँ पर वो ट्रैकिंग मार्क जरूर होगा। वहाँ पर एक ब्लू कलर का मार्क होना ही चाहिए। तो ली हुआ तुरंत ही यान की शोल्डर को चेक करने लगी, मगर वो इससे पहले यान जियांग को आगाह कर रही थी कि अगर तुमने बेवजह झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी, और हाँ, गलती से भी इधर मत देखना वरना तुम्हारी आंखें भी किसी काम की नहीं रहेगी। तो यान जियांग कहता है बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं वहाँ पर देखने भी नहीं वाला। तब तक मिस यान ने चेक किया कि वाकई उसकी शोल्डर पर एक ट्रैकिंग मार्क सेटअप है, इसलिए अब तो सीधा मुद्दे पर आ गई। ओके थी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो यान जियांग ने तुरंत एक मटेरियल की लिस्ट उसके हवाले कर दी। उसमें तीसरी रैंकिंग वाले फ्लाइंग नाइफ शामिल थे, उसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन मास्क और कुछ हर्ब्स भी दिए गए थे। तो यान उससे कहती कि सारा मटेरियल मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे ट्रैकिंग मार्क को ब्रेक करना होगा। जो सुनते साथ ही यान जियांग तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। वो अपनी हेवनली आई की पावर का यूज करते हुए उस मार्क को तुरंत ही उसकी बॉडी से रिमूव कर देता है। इतना ही नहीं, उसने सोड एनर्जी का यूज करते हुए उस मार्क को वहीं पर डिस्ट्रॉय भी कर दिया। ये देखकर तो ली हुआ काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो शॉक होकर कहने लगी कि इस बंदे ने तो एक ही चुटकी में इस मार्क को ब्रेक कर दिया। वहीं पर यान तुरंत ही उसके हवाले वो लिस्ट कर देती है। वो कह रही थी कि यान जियांग ने जो भी मटेरियल मेंशन किया है वो सब उन्हें प्रोवाइड करो। इस बंदे ने मेरी मदद की है तो इतना तो हम उसके लिए कर ही सकते। जो सुनते साथ ही ली हुआ तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई, मगर फिर भी ये बंदी यान जियांग को जरा पसंद नहीं करती। वो उसे गुस्से भरा लुक देकर वहाँ से रवाना हो गई। ली हुआ की वहाँ से जाने के बाद यान रुई यान जियांग से पूछ रही थी कि क्या आप मुझे बता सकते हो आप कौन सी सोड टेक्निक की प्रैक्टिस करते हो। आपकी पावर्स वाकई गजब की थी, मैंने ऐसी टेक्निक को कभी विटनेस नहीं किया। जिस पर यान जियांग जवाब देते हुए बताने लगा कि मिस वो तो बस एक मामूली सी सोड टेक्निक है, बस मैंने उसमें थोड़ा सा स्किल का वेरिएशन किया है। खैर हॉल मास्टर, क्या आप मेरी एक और बात मान सकती हो, मुझे बस आपने गले में पहना हुआ पेंडेंट चेक करना था। अब ये सुनकर यान थोड़ी सी कंफ्यूज होकर वो पेंडेंट निकालने लगी। वो यान जियांग से पूछ रही थी कि क्या इस पेंडेंट के साथ भी कोई गड़बड़ी है। तो यान ने तुरंत ही उस पेंडेंट को हाथ में लेकर चेक करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमें यान जियांग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। उसने देखा कि पेंडेंट से काफी सारी इवल शैडोज बाहर निकल रही, तो तुरंत ही माइंड स्पेस से बाहर आकर यान को बताने लगा कि आपका ये पेंडेंट शापित है। मगर यान तो इस बात पर भरोसा करने के लिए ही तैयार नहीं थी। वो कहती है कि ये पेंडेंट मुझे मेरे वेल विशर ने दिया है और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मेरे ख्याल से आपने इस पेंडेंट को सही से ऑब्जर्व नहीं किया होगा। मेरी मास्टर कभी मेरे साथ धोखेबाजी नहीं कर सकती, और साथ ही उनके पास ऐसी कोई वजह भी नहीं जिसके चलते वो मुझे कर्ज करे। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों से इसे ब्रेक करें और आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। आप जब चाहे तब इसे ब्रेक कर सकती हो और आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। इसलिए 01 यान जियांग की बातों पर यकीन करते हुए वो पेंडेंट वहाँ पर पटक देती है, और उसके ऐसा करते ही वो सारी इवल शैडोज उस पेंडेंट से आजाद हो गई, यानी कि वो पेंडेंट वाकई शापित था। वहीं पर यान जियांग कह रहा था देख लिया ना, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। यहाँ पर यान जियांग अपनी उस मास्टर की वजह से काफी ज्यादा अपसेट थी, लेकिन फिर भी वो यान जियांग का शुक्रिया अदा करने लगी क्योंकि आज यान जियांग ने 2 बार उसकी जान बचाई थी। वो यान जियांग से कहती है कि फ्यूचर में आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस हमारे अलायंस हॉल को याद कर लीजिए, हम अपनी तरफ से आपकी पूरी कोशिश करेंगे। जो सुनते साथ ही यान जियांग कह रहा था कि सच बताओ तो मुझे सोल क्रिस्टल्स की जरूरत थी, अगर आपके अलायंस हॉल के पास कोई सोल क्रिस्टल होगा तो प्लीज मुझे
दे दीजिए। दरअसल मेरे मास्टर को इस सोल क्रिस्टल की जरूरत है। जो सुनते साथ ही यान ने अपनी स्पेस रिंग से 2 सोल क्रिस्टल्स बाहर निकाल लिए। वो कहने लगी कि आपने मेरी जान बचाई है और इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वहीं पर यान जियांग भी सोल क्रिस्टल्स को हासिल करके काफी ज्यादा खुश था। वो इस तरह से अपने मास्टर मेई की मदद कर सकता है। तब तक ली हुआ भी यान जियांग के लिए सारा मटेरियल लेकर वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो कहती कि यंग मास्टर, आपने जितनी भी लिस्ट दी थी उसमें से बस एक ही आइटम मिसिंग है। दरअसल क्लाउड मिस्ट फ्लावर फिलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं। तो यान जियांग ने फटाफट से वो सारा सामान अपने पेंडेंट में रखवा दिया। वो कहता है मिस ली हुआ, मुझे उस क्लाउड मिस्ट फ्लावर्स की जरूरत थी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो फ्लावर मुझे कहाँ मिलेगा? तो ली हुआ उसे बताने लगी कि ये फ्लावर स्काई क्लाउड माउंटेन में पाए जाते हैं, लेकिन उन फ्लावर्स का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर आप 2-4 दिन इंतजार करो तो मैं अपने एक सर्वेंट को स्काई क्लाउड माउंटेन में भेज दूंगी और जैसे ही हमें फ्लावर मिल जाए आपको संदेशा भिजवा दिया जाएगा। जिस पर यान जियांग कह रहे था, अरे मिस नहीं, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही स्काई क्लाउड माउंटेन में जाकर उन फ्लावर्स को कलेक्ट कर लूंगा। खैर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी तो प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। जिसके बाद उन दोनों को अलविदा कहते हुए वहाँ से रवाना हो गया। अब अगले सीन में हमें जंगली इलाका दिखाया गया जहाँ पर यान जियांग पहुँच चुका था। दरअसल यहाँ पर उसी क्लाउड मिस्टिक फ्लावर्स की तलाश में आया था। वो कहता है कि अगर वो फ्लावर्स मुझे मिल जाए तो उन्हें रिफाइन करके मैं मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सर बना सकता हूँ। इससे शियार की ब्लड लाइन डिफिशियंसी पूरी तरह से वैनिश हो जाएगी। एक बार वो डिफिशियंसी हट जाए तो फिर मुझे बस उसकी अजुर लोटस ब्लड लाइन को अवेकन करने में उसकी मदद करनी होगी। जब उसकी ब्लड लाइन अवेकन होगी उस दिन वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। शियार ने हमेशा मेरा साथ दिया है तो इतना तो मैं उसके लिए कर ही सकता हूँ। अब यान जियांग ये सारी बातें सोच रहा था कि तभी उसको तलवारों की आवाजें आने लगी। वो तुरंत ही समझ गया कि यही पास के इलाके में कोई फाइट कर रहा होगा, इसलिए वो उन आवाजों को फॉलो करते हुए उसी डायरेक्शन में रवाना हो गया। दरअसल वहाँ से थोड़ी दूरी पर हम एक नकाब पहनी हुई बंदी को देख पाते हैं जो कि अकेले ही कई सारे असासिन्स का मुकाबला कर रही थी। मगर तभी उसमें से एक बंदे ने अपने फायर लाइन को समन करते हुए उस लड़की पर हमला कर दिया। इस जबरदस्त स्ट्राइक के लिए वो लड़की बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल हो गई। साथ ही हम देख पाते कि यान जियांग भी चुपके से वहाँ पर पहुँच चुका है। वो उस बंदी को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था और उतने में उस लड़की के चेहरे से वो नकाब हट जाता है। दरअसल ये बंदी कोई और नहीं बल्कि यान जियांग की वाइफ जीरुआन थी। वहीं पर वो बंदा उससे कह रहा था, जीरुआन तुमने तो बेवजह हमारे साथ फाइट की, अगर तुम चुपचाप से हमारी बात मानकर हमारे साथ चल देती तो शायद तुम्हें तकलीफ ना होती, लेकिन तुम्हें तो अपनी पावर्स पर घमंड था इसलिए तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। जिस पर जीरुआन गुस्से में कहने लगी कि तुम्हारे साथ जाने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। यहाँ पर जीरुआन में जरा भी पावर नहीं बची थी, मगर फिर भी वो इन लोगों के सामने हार नहीं मानती। वो अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए सीधे उन लोगों पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन तभी उस असासिन ने अपनी गोल्डन विप का यूज करते हुए जीरुआन को जकड़ लिया। जीरुआन तो इसमें पूरी तरह से ट्रैप हो गई थी। अब यहाँ पर वो अपनी पावर्स का यूज भी नहीं कर सकती। उसकी ऐसी हालत देखकर वो लोग काफी ज्यादा हंसने लगे। उनमें से एक बंदा कह रहा था, बॉस ये लड़की तो वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत है। सच बताओ तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वैसे भी हम इसे किसी और के हवाले करने वाले हैं, तो क्यों ना उसके पहले इसके साथ थोड़े से मजे किए जाए। इससे हमारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और थकान भी मिट जाएगी। और उतने में एक फ्लाइंग सोर्ड सीधे आकर उस बंदे के आर पार घुस चुकी थी। इतना ही नहीं, उस फ्लाइंग सोर्ड ने बड़ी तेजी के साथ इन सभी असासिन का काम तमाम कर दिया। जीरुआन तो शुक्र मना रही थी कि उसके ऊपर की इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। इतना ही नहीं, उस असासिन के मरने के साथ ही जीरुआन भी उस गोल्डन रोप से आजाद हो चुकी थी। अब वो कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगी कि आखिर उसकी मदद किसने की है। और तभी पेड़ के पीछे से एक फिगर उसके सामने आ गया। वेल इस बंदे ने एक नकाब के जरिए अपना फेस ढका हुआ था। दरअसल ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि यान जियांग था, मगर वो जीरुआन के सामने अपनी पावर्स का शो ऑफ नहीं करना चाहता। दरअसल वो अपना पूरा ध्यान बस कल्टीवेशन पर लगाना चाहता है, ना कि अपने रिश्ते पर। और इसी वजह से वो एक स्ट्रेंजर बनकर उसके सामने आया था। साथ ही साथ वो जीरुआन से पूछने लगा कि मिस आप ठीक तो हो ना। जीरुआन भी इस बंदे को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। अब जीरुआन यान जियांग को पहचानने में कामयाब होगी या फेल होगी ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।